हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल एवं प्लेटफॉर्म में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप एस के एम यू यूजी सेमेस्टर 4 2021-24 के स्टूडेंट्स हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो इस सिलेबस के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग हिंदी में समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में हमें पढ़ना क्या है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीए बीएससी के सफर में ये चैनल आपका काफी मददगार होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों को करके जरूर जाइए। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। इसे आपको यूजी सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस सिलेबस में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, आइए उसको देख ले। लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, उस गड़बड़ी को हम थोड़ा ठीक कर ले, ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। तो चलिए, हमारा गड़बड़ी ठीक हो चुका है और हम एक नए सिलेबस के साथ आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। और अब हम लोग जो है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं, यह भारत में कोर 8 में जो पढ़ना है, भारत में लोकतंत्र और शासन। भारत में लोकतंत्र और शासन, ये बुक जाके आप अपने लाइब्रेरी में टीचर से मांगेंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आपके लाइब्रेरी में यही बुक आपको चलेगा। ठीक है, तो पहला इसमें पढ़ना है भारत में शासन की संरचना और प्रक्रिया। इसके अंदर पढ़ना है लोकतंत्र का भारतीय मॉडल क्या है। दूसरा पढ़ना है भारत में पार्टियां और पार्टी प्रणाली क्या होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, ये सब पार्टी है, तो ये सब पार्टी का प्रणाली क्या होता है, ये पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास की रणनीतियां क्या थी, ये पढ़ना है। ठीक है, तीसरा। ठीक है, नियोजन, अर्थव्यवस्था और नव उदारवाद के बारे में पढ़ना। ठीक, सामाजिक आंदोलन में पढ़ना है श्रमिक के बारे में, किसान के बारे में, पर्यावरण के बारे में, महिला आंदोलन के बारे में। और ई में पढ़ना है भारत में नागरिक समाज की गतिशीलता क्या है। और एफ में पढ़ना है मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति के राजनीतिक महत्व को समझना। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, मैं ये जो आपका एसकेएमयू के वेबसाइट में इंग्लिश वर्जन में सिलेबस था, उसको भी मैंने नीचे डाल दिया। अब आते हैं कोर 9 पर, क्योंकि परीक्षा तो हिंदी में देना है कि नहीं है, तो हिंदी में ही समझने में अच्छा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, कोर 9 शुरू करें उसके पहले अभी तक आपने अगर एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप सेमेस्टर 4 के सभी जितने भी आप सिलेबस देख रहे हैं, इसके नोट्स, वीडियो लेसन, एमसीक्यू, सारा चीज आप चाहते हैं, तो एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप के प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स अवेलेबल है, जहां आप कुछ कम पैसा लगाकर इस कोर्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने परीक्षा भवन में दिमाग से लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोर 9। हमें उम्मीद है कि आपने ऐप जरूर डाउनलोड कर लिया होगा और क्लासेस को भी बहुत जल्द आप ले रहे हैं। आते हैं, और 9 में पढ़ना है प्रमुख शक्तियों का विदेश नीति। इसमें सबसे पहले पढ़ना है विदेश नीति का अर्थ क्या होता है और इसका निर्धारक कैसे होता है। बी में पढ़ना है शीत युद्ध के समाप्ति और सोवियत संघ का पतन, ये पढ़ना है। सी में पढ़ना है शीत युद्ध के बाद की अवधि में अमेरिका विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे। डी में पढ़ना है शीत युद्ध के बाद अवधि में रूसी रूसी विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे क्या थे। ई में पढ़ना है शीत युद्ध अवधि के बाद चीनी विदेश मुद्दे। एफ में पढ़ना है शीत युद्ध के बाद वैश्विक शासन में सत्ता का उभरते केंद्र। जी में पढ़ना है कूटनीति का बढ़ता महत्व। यह आपका कोर 9 का इंग्लिश में हो गया, जो आपके वेबसाइट पर दिया गया है। अब आते हैं कोर 10 में। कोर 10 में पढ़ना है भारत की विदेश नीति। बुक का नाम आप जाके लाइब्रेरी में यही बुक मांगेंगे, यही टॉपिक है।
एक बुनियादी निर्धारक, ऐतिहासिक, भू राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पढ़ना है भारत के विदेश नीति में। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, भू राजनीतिक क्या है, ठीक है। बी में पढ़ना है भारत के विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य। ये भी आई है, पूछता है, कभी सिद्धांत पूछता है, कभी उद्देश्य पूछता है। सी में पढ़ना है अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति, चीन और पाकिस्तान, ठीक है, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की नीति क्या है, ये पढ़ना है। डी में पढ़ना है प्रमुख शक्तियों के प्रति भारतीय नीति, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। ई में पढ़ना है कूटनिरपेक्षता के प्रति भारतीय नीति, भूमिका और प्रासंगिकता। एफ में पढ़ना है प्रमुख वैश्विक मुद्दे के प्रति भारत का दृष्टिकोण, वैश्वीकरण, आतंकवाद, पर्यावरण। और जी में पढ़ना है भारत एक उभरती शक्ति हुई एक शक्ति के रूप में। इतना कुछ आपको यूजी सेमेस्टर 4 के पॉलिटिकल साइंस के कोर 8, 9, 10 में पढ़ना है। हमें उम्मीद करते हैं कि हम आपके सिलेबस को हिंदी में आपके 4 इंची के दिमाग में डालने में सफल हुए होंगे। अगर सफल हुए हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने 5 दोस्तों को शेयर करते हुए बिल्कुल जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।